बीरवा में जम्मू कश्मीर पुलिस और 53 आरआर ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान लश्कर तैयबा से मुंसलिक मिलिटेंटों के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। लश्कर तैयबा के 4 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद के साथ काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक ये ग्रुप मिलिटेंटों को पनाह देने और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस था। बीरवा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की गई हैं। पुलवामा के फरीसीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंटों की कमीनगाह को तबाह किया है। फौज और पुलिस के अलावा सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने आज रोहमू और फरीसीपुरा इलाकों के बागात का मुहासरा किया। इसके बाद फोर्सेज ने तलाशी कार्रवाई के दौरान फरीसीपुरा के बागात में मिलिटेंटों की कमीनगाह को पाया और इसे तबाह कर दिया। कमीनगाह से फोर्सेज ने आईडी बनाने का सामान और दीगर मवाद बरामद किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस सिलसिले में 2 अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई है। मुहासरे के दौरान नजदीकी गांव मेत्री गांव में फोर्सेज और मुश्तइल नौजवानों के दरमियान काफी देर तक झड़पें भी जारी रहीं। कन्ना मजार नवा कदल श्रीनगर में चंद रोज कबल हुए इनकाउंटर के मकाम पर जख्मी हुए तीसरे शख्स ने दम तोड़ दिया है। वाज़ेह है कि इनकाउंटर के बाद वहां मकान मुनहदिम होने से 4 अफराद जख्मी हो गए थे। इनमें से एक बच्चे की चंद रोज कबल मौत हुई थी। आज मजीद 2 अफराद ने दम तोड़ दिया है। ऐसे में महलूकीन की तादाद 3 हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए मामले आने का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में आज 58 मुस्बत केसेस सामने आए। इनमें कश्मीर के 27 और जम्मू के 23 और 8 गैर रियासती बाशिंदे शामिल हैं। इस बीच वादी कश्मीर में लॉकडाउन जारी है। श्रीनगर में पिछले 1 हफ्ते से लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। अब इंतजामिया ने इसका संजीदा नोटिस लेते हुए लॉकडाउन को 31 मई तक सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। ज्यादातर नए मुस्बत केस क्वारंटीन सेंटरों से या अस्पतालों से ही आ रहे हैं। कल से फजाई खिदमात बहाल होंगी, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। आज जम्मू कश्मीर में ईद सादगी के साथ मनाई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है, लेकिन इस बार कई लिहाज से यह ईद काफी अलग है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से इस मर्तबा कश्मीर में ईद की रौनकें गायब थीं। अक्सर व बेशतर मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद नहीं हुए। लोग ईद के मौके पर ज्यादातर घरों में ही रहे और घरों में ही नमाज ईद अदा की गई। श्रीनगर में इस दिन पर कई बड़े इज्तिमात मुनक्किद होते थे, मगर इस साल ऐसा नहीं हुआ। ईदगाह आज सुनसान नजर आ रही थी। यहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। लोगों के चेहरों पर वो खुशी नहीं थी जो आम तौर पर ईद पर रहती थी। इन्हें इस बात का भी अफसोस है कि वो इस मर्तबा रमजान में सही से इबादत नहीं कर पाए। इस बार कोरोना ने बच्चों के ईद के इंतजार और ईद से पहले की तैयारियों को भी एक तरह से फीका कर दिया। लॉकडाउन में हमारी ईद पहली बात है नमाज नहीं हुई, ये सबसे अच्छी बात है। गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया लॉकडाउन के बीच। उनको बाहर आने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए हमने भी नमाज घर में ही पढ़ी। कुछ मज़ा ही नहीं, सब लोग परेशान हैं। बस अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है इसको क्या अच्छा सा होना चाहिए कोई सलूक, क्योंकि सब परेशान है। बच्चे भी अब ये घर पे भी बोर हो गए, इनकी जहनी परेशानी हो गई है। दोस्तों के साथ घूमते थे और ईदी कलेक्ट करते थे, मगर इस साल मज़ा ही नहीं है, कुछ को नहीं है इसकी वजह से। और इस साल बस लॉकडाउन बोर हो गए। इस लॉकडाउन पे ऐसे जाते ही नहीं कहीं पर, तो अब घर पे भी बोर हो गए। अब जल्दी से कोरोना वायरस खत्म हो जाता हम बाहर जाते। जम्मू कश्मीर में आज ईद मनाई जा रही है, और लेकिन इस बार की ईद कुछ मुख्तलिफ है और कदरे मुख्तलिफ इस लिहाज से कि कोरोना की वजह से जो हालात है, लॉकडाउन है, उसके बीच ये ईद मनाई जा रही है। ईदगाह में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसी मैदान में ईद की नमाज अदा होती थी। हजरत बल में इज्तिमा होता था या फिर बाकी ज़ियारतों पे जो दरगाहें हैं वहाँ पे बड़े बड़े इज्तिमा मुनक्कद होते थे, लेकिन सबसे बड़ा इज्तिमा इसी ईदगाह के मैदान में होता था। और इस बार मंजर बदला हुआ और दूर दूर तक यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं जो बाहर से लोग आए थे, जो क्वारंटीन सेंटर्स में हैं, उनके अहले खाना उनसे मिलने के लिए आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबादी दी। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर उनको क्वारंटीन किया गया है वो उनकी बेहतरी के लिए किया गया है, और जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन को सबको एहतराम करना चाहिए ताकि इस वबाही बीमारी से हम जल्द अज जल्द बाहर आ सके। वहीब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू,
श्रीनगर। इस बीच आज जम्मू में भी रिवायती अंदाज में ईद उल फित्र की नमाज ईद ईदगाहों में अदा नहीं की जा सकी। कोविड वबा के पेश नजर पाबंदियों के चलते लोगों ने इनफरादी तौर पर नमाजें अपने घरों में ही पढ़ी। लोगों ने कहा कि कोरोना से उबरने के लिए दरकार इकदाम किए जाने की जरूरत है। पूरे जम्मू खित्ते में लोगों ने सादगी के साथ ईद मनाई और लॉकडाउन के अलावा दीगर पाबंदियों की पूरी पासदारी की गई। पहली बार हिस्ट्री में ये हुआ है कि भाई ईद जो है हम अपने अपने घरों में बजाय ईदगाह नमाज पढ़े, अपने अपने घरों में हम नमाज पढ़ें। उसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस की एहतियाती तौर पर जो अपने आप बचाव करना है, हमसाये को बचाना है, अपने आप को बचाना है, उसके लिए हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहली बार जो है नमाजें जो हैं अपने अपने घरों में हुए हैं। हम लोगों ने भी अपने घरों में नमाजें पढ़ी। अल्लाह की इस ज़मीन से इस वबा को ख़त्म करें। तो उस सिलसिले में क्योंकि इज्तिमात नहीं हो सके और हमारे मुल्क की जो खूबसूरती है, हिंदू भाई, ईसाई भाई, सिख भाई, पारसी भाई, बौद्ध, जैन, ये सब जो हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं। दिवाली मुश्तरका होती है, ईद मुश्तरका होती है, गुरपुरब जो है वो मुश्तरका होता है, क्रिसमस मुश्तरका होता है। तो इस बार ये कमी महसूस हो रही है कि हमारे वो भाई जो हैं वो हमसे मिल नहीं रहे हैं और उसकी वजह ये है कि कोई कहीं भी गैदरिंग जो है वो अलाउ नहीं है। 2-2.5 महीने जो कि कोरोना एक तरीके से चल रहा पूरे हमारे हिंदुस्तान में और रियासत जम्मू कश्मीर में, उसको देखकर, लॉकडाउन को देखकर, कई इलाकों में रेड जोन देकर फिर हमने जो ईद जो है वो हमने घरों में मनाई है। क्योंकि बाहर ईदगाहों में या कि मस्जिद शरीफों में हम नहीं जा पाए क्योंकि एक दूसरे से हमने ये रखा है जो दूर रहना जो बड़ा एहतियात है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और फिर जितनी भी एक्सचेंज होती हैं हमारी बातें, उसमें यही बात निकलती है कि दुआ कीजिए कि हम इस मुसीबत से, इस आपदा से पूरी दुनिया, पूरा भारतवर्ष, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ एडवाइजरीज पे चलना है ताकि हम जल्दी से जल्दी लॉकडाउन 4-5 से बाहर आ सकें। तो वहीं जम्मू कश्मीर में हजारों अफराद क्वारंटीन सेंटरों में हैं। कई लोग अपनी क्वारंटीन की मुद्दत मुकम्मल करके वापस घरों को भी लौट गए हैं। श्रीनगर के मुख्तलिफ होटलों में भी सैकड़ों लोग मौजूद हैं। ईद के पेश नज़र आज कई क्वारंटीन सेंटरों के बाहर कुछ इस तरह के मंजर देखने को मिले। यहाँ रखे गए लोगों के अहले खाना इनको देखने और इनको ईद की मुबारकबाद देने की गरज से पहुंचे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इन्होंने अपने अजीजों से बात की। इनका कहना था कि क्वारंटीन में इन्हें अच्छी सहूलियात दस्तयाब हैं। इनका कहना था कि वो ईद अपने अहलो अयाल के साथ मनाना चाहते थे, मगर क्वारंटीन की मुद्दत पूरी करने से ही इनकी सलामती के लिए ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें जिनको हमें प्रिकॉशनरी लेना पड़ेगा, जैसे दूर डिस्टेंस बनाना है, हमें दूर किसी के रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ भी डिस्टेंस ही बनाना है, तो ज़्यादा सिक्योर ही रखना है खुद को, ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, ज़्यादा पास नहीं जाना है, ऐसी चीज़ें करनी है बस। और यही तो माशाल्लाह ये भी अच्छी रहेगी, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए है, घर वालों के लिए है। जी मेरा भाई यहाँ पे है क्वारंटाइन में, पुणे से आए थे परसों, तो इसीलिए हम मिलने आए थे। बहुत याद आ रही थी इनकी, तो इसीलिए आए हैं। हाँ इमोशनल हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, भाई है मेरा वहाँ पे ऊपर, तो इसीलिए इमोशनल हो रहा हूँ। सर अगर देखा जाए ये हमारी प्रोटेक्शन, हमारी सेफ्टी के लिए ईदें तो आएंगी और भी आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इन्फेक्टेड बंदा हुआ कोई या किसी में प्रॉब्लम हुआ तो उससे बाकी लोगों की जान भी रिस्क में। तो मुझे लगता है जहाँ तक इंतज़ामिया है, यहाँ का मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा कर रही है। और जिनको अगर किसी को कोई सिम्टम या प्रॉब्लम लग रहा है उसके सामने आना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकेशन हो जाएगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन छुपा के मत रखिए। और रहा सवाल ईद का, फैमिली यही है, ईद मना रहे हैं हमारी बेहतरी के लिए, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। कुपवाड़ा जिले में कोविड-19 मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफे के बीच सूरत हाल अलमनाक पहलू यह है कि आज भी सैकड़ों ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनों से दूर क्वारंटीन मराकज में ईद मनाई। इन लोगों के लिए इंतजामिया ने बेहतर इंतजामात किए थे, लेकिन अपने घरों से दूरी और टेस्टों के नताइज में ताखीर पर वो काफ़ी मायूस नजर आ रहे थे। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, हलमतपुरा, लौला, पतोशाही, गिलगाम और करीब 20 क्वारंटाइन मराकज में मौजूद इन लोगों पर यह भी फिक्र सवार है कि आया इनके नमूनों की जांच कब होगी और न जाने ईद के बाद इनके लिए कोई खुशखबरी होगी या नहीं। रेड जोन इलाकों के लोगों ने भी सख्त पाबंदियों के बीच आज ईद मनाई। इंद्रहामा, द्रगमुला, त्रेहगाम, मनीगाम,
घोनीपुरा हंदवाड़ा के रेड जोन इलाकों में ईद के रोज भी सख्त पाबंदियों का असर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। इन इलाकों के भी बच्चे ईद की खुशी से ज्यादा फायदा नहीं उठा सके। अस्पताल में कोविड-19 के मरीज भी अफसरदगी के आलम में ईद मनाते रहे। इस तरह पहली मर्तबा कोविड-19 की वजह से कहीं मां बच्चे से दूर रही तो कहीं बाप बच्चों के बीच ईद मनाने से महरूम रहा। कई जगहों पर माए शीरख्वार बच्चों समेत इंतजामी या फिर अस्पताली क्वारंटाइन में अपनों से दूर रहने पर मजबूर हो गई। बहुत परेशान है, मेहरबानी करके हमें यहाँ क्वारंटाइन सेंटर से घर जाने की बहुत जल्दी है ताकि हम अपने माँ बाप बहन से 6-7-8 महीनों से दूर रहे। अब तो हम आए थे बड़े नाज के साथ हम अपनी ईद घर में मनाएंगे, पर हमने ये क्वारंटाइन सेंटर का भी टाइम कंप्लीट किया पर हमें यहाँ बहुत अच्छी सुविधा मिली। लेकिन एक बात मसला है कि जो हमें यहाँ से अभी हम अपने रिपोर्ट की इंतज़ार में है कि हमें अपना रिपोर्ट मिल जाए। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि जैसे आपने यहाँ पे हमें खाना अच्छे से दिया, यहाँ पे रहने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी दिया, तो अगर आप हमारे साथ ये कर लेते कि हमारे टेस्ट वगैरह जो रिपोर्ट हमारी वो आ जाती तो हमारे साथ बहुत मेहरबानी होती है। घर जाएंगे, घर पे ईद मनाएंगे, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा है। अभी हम सब थोड़ा अपसेट हैं, घर वालों के बगैर घर वाली भी परेशान है। हम चाहते हैं कि हमारा रिपोर्ट जल्दी जल्दी आए ताकि हम घर को पहुँच जाए। यहाँ पे सब अच्छी फैसिलिटीज़ दी है, लेकिन सिर्फ अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर हमें जल्दी दिया होता टेस्ट तो हम इंशाल्लाह हम घर पे ईद मनाते। कोरोना के कहर ने आज ईद की खुशियों पर भी डाका डाला, जिसके बायस आज कहीं बाप अपने बच्चों से जुदा रहा तो कहीं माँ शीर खवार बच्चे समेत अस्पताल में ईद मनाने पर मजबूर हो गई, जिसके बायस बड़ों के साथ साथ बच्चों की ईद की खुशियाँ हर तरफ से फीकी पड़ गई। नेटवर्क 18 के लिए याया सुल्तान। उधर पुंछ के 72 क्वारंटाइन सेंटरों में ईद उल फित्र मनाई गई। लगभग 2852 लोगों ने क्वारंटाइन सेंटरों में ही ईद मनाई। ईद की मुनासबत से जिला इंतजामिया ने इन लोगों को खुसूसी ग़िज़ाएं मुहैया कराईं। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ में रखे गए एक शख्स ने बताया कि इन्हें घर जैसा खाना दस्तयाब कराया गया है। क्वारंटाइन सेंटरों में रखे गए इन लोगों ने पूरे आलम के लिए दुआएं की। कुछ लोगों ने वज़ीर आज़म मोदी का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें घर जाने का मौका मिलेगा। डीसी पुंछ राहुल यादव ने बताया कि तमाम नोडल अफसरों को हिदायत दी गई थी कि वो ईद के मौके पर खुसूसी एहतमाम करें। यहीं पे मनानी पड़ रही है, बट गवर्नमेंट ऑफ पुंछ का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे ख्याल रखा। हमारे लिए मतलब जो ईद के जैसा तो नहीं है मगर काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे लिए इंतज़ाम किया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पुंछ को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। और हम चाहेंगे कि मतलब हम भी उन सबके साथ मिलजुल के कोरोना के खिलाफ लड़ें। हम यहाँ क्वारंटाइन सेंटर यहाँ शीश महल में हैं, गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल में, और यहाँ लगभग 102 इनमेट्स रह रहे हैं। और आज यहाँ ईद थी और सर ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ बिहेव किया और ईद भी हमारी अच्छी तरीके से निकली। हमें जनाब सारा कुछ यहाँ अवेलेबल था। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर ईद के हवाले से स्पेशल अरेंजमेंट भी डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर में किए गए। वहाँ पर जो है खीर और जो सिवैयाँ हमारी जो ईद की जो देखा जाए तो स्पेशलिटी होती हैं वो सब जो है उन सब का अरेंजमेंट किया गया। और मैं जो है इसमें हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर के इंचार्ज हैं उन्होंने भी पिछले कुछ दिनों 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। जिला कुलगाम में भी ईद उल फित्र सादगी के साथ मनाई गई। जिले में नमाज ईद का कोई भी बड़ा इज्तिमा मुनक्किद नहीं हुआ। बेशतर मकामात पर लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की। कोरोना के चलते इंतजामिया ने पहले ही नमाज ईद के इज्तिमात पर पाबंदी आयद की थी। लोगों ने भी ईद की तकरीबात को महदूद किया। जिले में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। उलमा ने बताया कि वबा के पेश नज़र मसाजिद में हाजिरी ना के बराबर थी। तमाम उलमाए किराम का ये फतवा है, ये अपने इस वक्त अपने घरों में ही नमाज पढ़े। अलबत्ता 3-4 आदमी अगर मसाजिद में नमाज पढ़ेंगे, डिस्टेंस का ख्याल रखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि वो अपने अपने घरों में ही इस वक्त नमाज पढ़े, क्योंकि इस वक्त कश्मीर में भी ये तेज़ी के साथ ये बीमारी स्प्रेड हो रही है। हम लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं आप कोऑपरेट करें हुकूमत के साथ, जो एडवाइजरी होगी उनकी तरफ से तो उसको आप फॉलो करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस वबाई बीमारी से नजात अता फरमाए इंशाअल्लाह। कोरोना वायरस के सबब जिला पुलवामा में ईद उल फित्र के पेश नज़र कोई भी बड़ा इज्तिमा मुनक्किद नहीं हुआ। पुलवामा में सभी ईदगाह आज सुनसान ही नजर आ रही थी। मसाजिद में भी नमाज ईद का कोई बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ। ईद पर बच्चे पब्लिक पार्कों का रुख करते थे, मगर इस साल वो ऐसा करने से कासिर रहे। पुलवामा पब्लिक पार्क भी वीरान ही था। कस्बा पुलवामा में आज भी लॉकडाउन का असर देखा गया। इंतजामिया ने पहले ही लोगों से अपील की थी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। इस पर ईद के रोज भी कस्बा पुलवामा में आम लोगों ने अमल किया।
लॉकडाउन के चलते जिला अनंतनाग में ईद उल फित्र के हवाले से किसी बड़ी तकरीब का एहतमाम नहीं हुआ। लोगों की नक्लो हरकत को महदूद बनाने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई थी। कस्बा अनंतनाग में भी ईदगाहों में नमाज ईद अदा नहीं की गई, ताहम कई देही इलाकों से नमाज ईद के छोटे छोटे इज्तिमात मुनक्किद होने की इत्तलात मौसूल हुई। उलमा ने मौजूदा सूरत हाल के दौरान मजहबी इज्तिमात मुनक्किद न करने की तलकीन की। उन्होंने अवाम से कोरोना के खात्मे के लिए इनफरादी सतह पर दुआ करने की तलकीन की। एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है, जो हम 2 महीने से करते आ रहे हैं। और साथ साथ हम लोगों से आज भी गुजारिश करते हैं कि आप घरों में भी रहकर, चाहे नमाज ज़ोहर है, असर है, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस वबाई बीमारी से हमें नजात अता करे। और इस मौके पर भी सोशल डिस्टेंस रखते हुए यहाँ भी नमाज अदा की गई, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं थे, कम ही थे, तो इसमें भी दुआएं की गई है, गड़गड़ा कर दुआएं की है कि इस वबाई बीमारी से अल्लाह ताला हमको नजात अता करे, आलमी इंसानियत, आलमी दुनिया को इस वबाई बीमारी से बचाए। तहरीक सुन्नतुल औलिया के उलमा ने भी और बाकी उलमा ने भी अपनी अपनी मस्जिद में दुआएं की है ताकि लोग इस वबाई बीमारी से बचें। वहीं जिला गांदरबल में ईद उल फित्र का पूरा दिन सुनसानी छाई रही। तमाम तिजारती सरगर्मियां बंद रहीं। सड़कों पर लोगों की नकलो हरकत भी पर पाबंदी रही। सरकारी एडवाइजरी के मुताबिक लोगों ने नमाज ईद बाजमात अदा नहीं की। जिले के तमाम तारीखी ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज नहीं हुई। लोगों ने भी हालात की संगीनी को भांप कर घरों में ही रहने में आफियत समझी। उधर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांदरबल ने लोगों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया और ईद की मुबारकबाद पेश की। नहीं पता चलता है इसमें कि कौन पर्सन इन्फेक्टेड है, कोई के है कि नहीं, इसलिए आमतौर हम देखा करते हैं कि ईद के दिन काफ़ी चहल पहल होती है, लेकिन ये ईद वैसी नहीं रहेगी हमारे लिए। इस करके हमें इस ईद पे काफ़ी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि हम इस वबाई बीमारी से बच सकें। आज ईद के मौके पर मैं अवाम नास और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की आवाम को ईद मुबारक देना चाहता हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के आवाम का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज तक कोविड के चलते हुए हर वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट किया और लॉकडाउन वगैरह रहा उसका भी खासकर पालन किया। आज ईद के दिन भी लोगों ने हमारे अहकामात पर अमल किया और घरों में ही नमाज अदा की। वादी चिनाब के किश्तवाड़ में आज ईद उल फित्र पर लोगों ने घरों में शुक्राने की नमाज अदा की और रमजान में इबादत की तौफीक मिलने पर खुदा का शुक्रिया अदा किया। ईदगाहों और मसाजिद में ईद की बाजमात नमाज अदा नहीं की गई। जिला किश्तवाड़ और शहर किश्तवाड़ में कई जगहों पर पुलिस ने पाबंदियां आयद रखी। छोटे छोटे देही इलाकों में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर बाजमात नमाज अदा करने की इत्तलात मिली है, ताहम ज्यादातर लोग अपने घरों तक ही महदूद रहे क्योंकि इंतजामिया ने लॉकडाउन के चलते इज्तिमात मुनक्किद न करने के ऐलानात कराए थे। मेरी तरफ से तमाम अहल इस्लाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते हमारी ज़िंदगी में ये पहला मौका है और बुजुर्गों से भी सुना कि ऐसा पहली बार हुआ कि ईद बगैर ईद नमाज के, बगैर खुतबे के या बगैर लोगों से बगलगीर हुए मनाई गई। मैं लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि लोगों ने भी इस लॉकडाउन का पालन करते हुए जो है अपने घरों के अंदर ही ईद मनाई, बुर्दबारी का सबूत दिया और अल्लाह ताला से हम लोग दुआ गए हैं कि जल्द अज जल्द ये महामारी ख़त्म हो जाए। तमाम मुस्लिम ब्रदरान को मेरी तरफ से दिल की उम्मीद गहराइयों से जो है ईद मुबारक जो है। आज जैसा कि कोरोना वायरस को देखते हुए ये हदायत जारी की गई थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और बिलखुसूस अगर देखा जाए तो हमारे जो चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी किश्तवाड़ के हैं और हमारे इमाम साहब हैं, उन्होंने जो है हदायत अपने लोगों को जारी की थी। उसके मुताबिक लोगों ने पूरा ताबन जो है वो दे दिया और घरों से ही जो है नमाज अदा की गई। गंदो बलीसा की तारीख में पहली बार इज्तिमाई नमाज अदा किए बगैर ईद मनाई गई। तमाम लोगों ने इंतजामिया की तरफ से जारी गाइडलाइन की भरपूर अंदाज में पासदारी की। ईद की खुशी मनाने के लिए भी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। बच्चे भी अपने अपने घरों तक महदूद रहे। डीसी डोडा डॉक्टर सागर ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने खुशी मनाने के दौरान मुनासिब अंदाज में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील की। कोरोना की वजह से हमें ईदगाह भी नहीं जा सके। अवाम ने पूरा एहतराम रखा और हमने इस ईद को बिल्कुल अपने घरों में ही अवाम ने इसको बजाय ईद के नमाज अदा की।
सब जिला भदरवा में ईद उल फित्र काफ़ी सादगी के साथ मनाई गई, लेकिन लोगों में ईद को लेकर मजहबी जोशो खरोश बरकरार रहा। तमाम कस्बों और देही इलाकों में ईदगाह और मसाजिद बंद रहीं। कोरोना वायरस वबा के चलते लोगों ने बतौर एहतियात ईद की नमाज घरों में ही अदा की। इस दौरान मुल्क की भलाई के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। अपने बयानात में उलमा ने ईद उल फित्र के फलसफे पर रोशनी डाली। भदरवा टाउन और आसपास के इलाकों में पुख्ता हिफाजती बंदोबस्त किया गया। एसपी भदरवा राज सिंह गौरिया ने कहा कि लोग कोरोना वायरस से खतरात को बखूबी समझते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने के लिए किसी ने भी ईदगाहों और मसाजिद में नमाज की अदायगी के लिए इसरार नहीं किया। ईद जो है अपने रिश्तेदारों के, घर वालों के, अपने रिश्तेदारों के अहलो अयाल नानी वानी के जाते थे। आज तो हमें जो है कहीं जाना नहीं पड़ रहा है और बहुत दुख हुआ ये सारा देख के। क्या करें अब इनसे इस कोरोना, इसके अलावा ये ऐसी बीमारी है, इसके अलावा और कुछ चारा भी तो नहीं है। इस बार हम ईद अपने घरों में ही बना रहे हैं क्योंकि कोरोना है। ना ही हम नानी के जा रहे हैं, ना ही किसी अंकल के, और अपने अपने घरों में ही ईद बना रहे हैं। और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। वो हूँ अल्लाह की हुजूर में कि हम इस कोविड-19 पेंडेमिक डिजीज से छुटकारा पाएं। बहरहाल ईद का मनाना जो बिल्कुल सादगी के साथ और घरों में इस दफ़ा रहा, दिल तो बहुत दुखी है, लेकिन इंशाल्लाह सब सिचुएशन ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। सोशल डिस्टेंसिंग और SOS का फॉलो करते हुए जो है हम इंशाल्लाह इस कोविड-19 को हराएंगे। ईद की मुबारक सभी को देना चाहता हूँ और आज के मौके पे लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये कोऑपरेशन आगे भी चलता रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। हमने सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजाम किए थे भदरवा टाउन में, और लोगों से हमने अपील भी की थी कि नमाज वो घरों में ही पढ़े, और लोगों ने कोऑपरेट किया हुआ है। मसाजिद में आज बहुत कम रश रहा है, हर मस्जिद में 2-2, 4-4 लोगों ने नमाज पढ़ी और ज़्यादातर लोगों ने नमाज घरों में पढ़ी है। ईदगाह में कहीं भी कोई नमाज नहीं हुई है। इस कठिन वक्त में (16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. (16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. (16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. (16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. (16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कोविड पाबंदियों के बीच राजौरी में ईद की खुशियां मनाई गई। जिले की तमाम मसाजिद में ईद उल फित्र पर खामोशी छाई रही। लोगों ने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा करके अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। मजहबी रहनुमाओं की हिदायत पर लोग ईद के दिन घरों से बाहर नहीं निकले। आज राजौरी शहर के तमाम रास्ते जिला इंतजामिया ने बंद रखे। ने जो पेश की थी तदबीर, उन्हीं को बरूए कार लाते हुए नमाज अदा की गई। हमने पहले ही ऐलान कर चुका था, हमारे उलमाए किराम ने ऐलान किए हुए थे कि जो ईद की नमाज ना अदा कर सके वो 4 रकअत नमाज चाश्त घर में ही अदा करे, और वो वैसे ही हुआ है। उधर जिला पुंछ में भी यूटी के दीगर हिस्सों की तरह ईद उल फित्र सादगी के साथ मनाई गई। फर्जंदान तौहीद ने ईद नमाज अपनी अपनी मकामी मसाजिद में अदा की। लॉकडाउन के पेश नज़र ईदगाहों में ईद की नमाज अदा करने और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी आयद रही। इंतजामिया और उलमाए किराम की हिदायत पर अमल करते हुए तमाम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए अपने मकामी मसाजिद में नमाज ईद के छोटे इज्तिमात मुनक्किद किए। सबसे पहले मैं तमाम ज़िला पुंछ के अवाम को, खासकर रियासत जम्मू कश्मीर अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। माह रमज़ान का महीना ख़त्म हो चुका है। ईद का त्यौहार ये थी, ईद उल फितर था। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जो हमारे रियासत में पिछले 2 महीने से लगा हुआ है, उसी सिलसिले में आज ईद की नमाज के लिए ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने यह हदायत जारी की हुई थी। तमाम उलमाए किराम ने भी उस पर मुतफ़क़ा तौर फैसला किया था कि ईद की नमाज ईदगाह के बजाय अपने अपनी मस्जिदों में अदा की जाएगी। ईदगाह की नमाज का जहाँ तल्लुक़ है, कम से कम 50,000 आदमी यहाँ पे नमाज पढ़ता था, लेकिन अगर 50,000 आदमी सिटी में आ जाए तो वो सोशल डिस्टेंस का फिर मसला नहीं रहता था। इसलिए लोगों ने मुख्तलिफ तौर पर अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज अदा की। कोरोना वायरस की वजह से ईद उल फित्र की तकरीबात मुतासिर हुई। बच्चों की भी ईद फीकी फीकी नजर आई। कुलगाम में बेशतर बच्चों का कहना था कि कोरोना की वजह से इनकी ईद खराब हो गई। कई बच्चों ने कहा कि वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस वबा से पूरी दुनिया को जल्द निजात मिले और पहली जैसी खुशियां लौट आएं। कुलगाम में मौजूद पार्कों में लॉकडाउन की वजह से सन्नाटा था। पहली ईद जो होती थी वो बहुत ही अच्छी होती है और बच्चे नजर भी आते थे, लेकिन आज ये कोरोना वायरस कोविड-19 फैल गया है, इससे कोई बच्चा नहीं नजर आ रहा है और ईद बहुत ही सुनसान हो गई है। इसीलिए मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि ये कोरोना वायरस जल्दी ही खत्म हो जाए। पहले ईद होती थी, बहुत खुशियाँ होती थी। आज ईद है, आज कोरोना वायरस के चलते हम ईद नहीं, आज सारा सुनसान है। बच्चे भी नजर नहीं आ रहे हैं। जो पहली ईद होती थी कोरोना वायरस जब नहीं था, बहुत बच्चे नजर अभी आज बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। हमने ये फैसला किया, अब हम घर जाएंगे, यहाँ बहुत सुनसान है, हम कैसे ईद मना सकते हैं। मैं जल्दी दुआ करता हूँ कि कोरोना वायरस इस दुनिया से मिट जाए। ईद के मुक़द्दस मौके पर कश्मीरी पंडितों ने भी मुस्लिम बरादरी को मुबारकबाद पेश की। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से कश्मीरी पंडितों ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस सिलसिले में वीडियो पैगामात भेजे हैं। नमस्कार, आदाब, ईद मुबारक। मैंने सारे कश्मीर बाय ईद मुबारक, मैंने तरफ ईद मुबारक। नमस्कार, आदाब, तो ईद मुबारक। खुश रोज़ु, खुशहाल रोज़ु, आबाद रोज़ु। तो मेरी तरफ ईद मुबारक। इस ईद पे हम यही दुआ करेंगे कि आप खुशी से रहे, आपके घर में शांति रहे और आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे। ईद मुबारक। परवरदिगार करिन सारनी पे रहम तो नवाजन खुशी अमन तो सेहत। मैं फैमिली तरफ तो सारनी ईद मुबारक। घर बिहेव ठीक पे रोज़ु खुश रोज़ु। ईद मुबारक। आप ईद मुबारक।
عید مبارک میانہ طرف سارنی کشرن بین تو بائن عید مبارک. ات من واریاہ لوگ یم پسماند غریب محتاج سن کام ازکہ دہ تمن اتھروٹ کرن مگر اخ چیز گژھِ ضرور یاد تھاون اگر تُہۍ کھوورِتھ تہٕ کٲنٛسہِ مدد کٔرِو دٔچھنِس ہتھس گژھِ نہٕ پتہ آسٕنۍ. یہ پوری دنیا کے لیے ایک مشکل سمے ہے، لیکن اس عید پر میں سب کے لیے من کی شانتی اور اچھی صحت کی کامنا کرتی ہوں. عید مبارک. سارنی کشرن بائن بیجن عید مبارک. خدایس چھُس منگان سُہ دیتن کشرن سارنی خوشحالی تو امن بے شمار. عید مبارک چھُ سارنی. I wish all Kashmiris celebrating today a very happy and peaceful Eid. I hope you all are at home with your family and loved ones. یم تہ کن جائیں سرسی دنیا مز مسلمان تم سارے خطر عید مبارک. میان طرف تہ بڑ دہ ہتھ مبارک مبارک. یوت سے ہیرم تو وار کار وچھو بجہ عید پتہ بت اک أکس آز ما ہیک بت وچھتی کٲنٛسہِ. Eid Mubarak everyone. May this Eid bring you a lot of love, peace and harmony. Stay home and stay safe. نوِ طوفانی آج اسہ دوری دوری عید مناوٕنۍ کیازِ وقت تہٕ حالات چھِ تِتھی. یِتھٮ۪ن حالاتن منٛز کیٛاہ وَنہِ شٲعر چھُ پروردگارس ونان یا ربا بخش ہنا بہٕ تہِ چھُس بنٛد اکھ چون چھُم خطا دِم سزا پر سایہِ گژھِ روزُن چون. دوستو وَژھِ وٲنٛجہِ چھُس بہٕ کران تۄہہِ عید مبارک سارنٕے. دعا کٔرۍزیو کووِڈ ژَلہِ شیٖن کَلہِ بیٚیہِ بہار. چلیے آگے بڑھیں گے. 2RR کیمپ گگرپورہ کی جانب سے جذبہ خیر سگالی کے تحت لوگوں اور خاص طور غیر ریاستی مزدوروں کے لیے عید کے موقع پر کھانے پینے، شربت اور دیگر پھلوں کا خصوصی انتظام کیا گیا. گگرپورہ میں آرمی نے غیر ریاستی مزدوروں کو کھانا کھلایا. وہ 2 ماہ سے ناربل میں ایک اسکول میں قیام پذیر ہیں. لوگوں اور راہگیروں کو بھی کھانا کھلایا گیا. بچوں سے لے کر بزرگوں تک کافی تعداد میں لوگوں نے تقریب میں شرکت کی. لوگوں میں ماسک بھی تقسیم کیے گئے. لوے پورہ میں المزمل ویلفیئر یتیم خانے میں بھی یتیم بچوں میں کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی گئیں. HMT میں بھی 2RR نے راہگیروں کو شربت پلانے کا اہتمام کیا. گوم احمد پورہ پٹن میں بھی فوج نے لوگوں کے لیے ماسک بنانے والے تعلیم یافتہ لڑکیوں اور لڑکوں میں عید کے تحفے فراہم کیے. مہینے سے ہم ایک سکول میں بند ہیں تو آج عید کا دن تھا تو یہاں ہماری فوج نے پارٹی دی ہے، عید منائی ہے. ہم نے بھی ان کے ساتھ اچھی طرح سے عید منائی ہے اور ہم 2 مہینے سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ابھی چاہتے ہیں ہمیں بھی اسکول سے نکالا جائے یا کم روپے ہمیں گھر ہی بھیج دیں. بہت پریشانی ہے تو آج فوج کی وجہ سے آج ہم نے بھی سب نے عید منائی اچھی طریقے سے. آرمی کیمپوں میں آج عید کے موقع پر مٹھائیوں اور میوے تقسیم کرنے کے اسٹال قائم کیے گئے. آرمی کیمپ دھرمونا، گگرپورہ، آری پنتھن، زیناکوٹ، کنزر اور چنڈیل کی طرف سے مقامی لوگوں کو عید کی مبارکباد کے پیغام دیے گئے. اس موقع پر یتیم خانوں میں بچوں کو تحفے بھی پیش کیے گئے. اہل سنت والجماعت سے وابستہ لوگوں نے آج لیہ ضلع دراز، کرگل، پنی گھر اور زنسکار میں عید منائی. لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھی. لاک ڈاؤن ضابطوں کے نفاذ میں تعاون پر لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کے چیئرمین فیروز احمد خان نے عوام کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ وزارت صحت کی تمام گائیڈ لائنز کا پورا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. سال کا یہ کافی مختلف ہے پچھلے سالوں کی نسبت. ہمیں پتہ ہے آپ کا کووڈ-19 کو لے کے، کیونکہ ہمیں مذہبی ادارے ہیں ان سب کا ہم بہت ہی مشکور ہیں تعاون دینے کے لیے، کیونکہ کووڈ-19 کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جتنے بھی ہمارے بڑے اجتماعات ہیں جس میں ہمارا عید کا نماز بھی ہے ان کو انہوں نے فی الحال کے لیے ملتوی کیا. اس کے علاوہ میں جو ہمارے فرنٹ لائن ہمارے جو ورکرز ہیں جس میں ہمارے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل سٹاف ہے، آپ کا نرسز ہیں، ہمارے صفائی والے ہیں، پولیس والے ہیں، جو بھی فرنٹ لائن ورکرز اس کووڈ کو لے کے آگے آ کے کام کر رہے ہیں ان کا ہم بہت ہی تہ دل سے مشکور ہے کہ وہ آج عید کے دن بھی اپنے فیملی کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ اپنا ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. جموں کشمیر سے دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد اب لداخ یوٹی کی پولیس کا نام لداخ پولیس ہو گیا. لداخ پولیس کا جھنڈا، فارمیشن، سائن، فلپ پیٹرن اور لوگو نئے ہو گئے ہیں. ادھر ضلع کرگل میں پولیس کے نام میں تبدیلی کا معاملہ موضوع بحث بنا ہوا ہے. لیہ اور کرگل کا نام لداخ پولیس کے ساتھ شامل کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے.
याद रहे कि करगिल के लोग आर्टिकल 370 को हटाए जाने के सख्त खिलाफ रहे हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से लेह और करगिल का नाम नहीं लिए जाने से लोगों में काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है। LAHDC चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने ज़िम्न में यूटी इंतज़ामिया को लिखा है। उन्होंने SP ट्रैफिक लेह, SP CID लेह को भी ख़त लिखे हैं। समाजी कारकुन सज्जाद ने भी इस मामले में यूटी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अभी हमारा यूटी हेडक्वार्टर का ये कहा गया कि दोनों रोटेशनल पे होगा, कोई डिसीजन नहीं है, कहीं से कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है कि जो आपका यूटी हेडक्वार्टर जो है वो सिर्फ ले होगा। तो कल उन्होंने ले लिखा, उस पर क्यों लिखा, हमने उस पर एतराज़ किया है। दूसरा आपका 3 हेडक्वार्टर CID SP CID ले लिखा है, उस पर ट्रैफिक SP ट्रैफिक ले लिखा है और उस पर कमांडेंट 25 ले लिखा है। तो हमने कल ये बात जो है हमने LG साहब के नोटिस में लाया कि इसमें से कम एक नहीं तो 2 का हेडक्वार्टर जो है वो करगिल में होना चाहिए, चाहे SP ट्रैफिक हो या SP CID हो या कमांडेंट हो। हमारी ये पुरजोर अपील है, जो भी कम्युनिकेशन होता है उस पे लद्दाख ही लिखा होना चाहिए, जिसमें लेह और करगिल हो। अगर कहीं पर आप लेह लिखते हैं तो फिर तो आपको करगिल लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि लेह भी एक डिस्ट्रिक्ट है, करगिल भी एक डिस्ट्रिक्ट। जितने भी आला ओहदेदार हैं तो इस लद्दाख पुलिस में को छोड़ करके कारगिल एंड लेह पुलिस अगर रखा जाए, KNL पुलिस जिस तरह JKP था, तो हमें यह लगेगा कि कहीं ना कहीं ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें एक्सक्लूड कर रही है हर तरीके से, हमें ये लगेगा कि कहीं ना कहीं वो हमें इंक्लूड करने की कोशिश कर रही है और हमारी आइडेंटिटी भी कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड हो रही है। समरकंद से लाया गया समावार हूँ, दुख सुख $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network. एवं टॉनिक। हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। जिला कुलगाम में कोरोना के मुस्बत केसों में रोज बरोज इजाफा देखने को मिल रहा है। आज जिले से 25 नए केसेस सामने आए। खुश आइंद बात यह है कि इन सभी अफराद को पहले ही क्वारंटीन किया गया था। जिले में मुस्बत केसेस की तादाद 200 से तजावुज कर गई है। डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने कहा कि इंतजामिया पहले ही मुतहर्रिक हो गई है। बैरून रियासत से आए अफराद के ज्यादा मुस्बत केसेस सामने आ रहे हैं। इंतजामिया ने लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज करने की हिदायत दी है। हुआ है डिस्ट्रिक्ट में वाकई जब से यूटी रिटर्न स्टार्ट हुए, जब से हमारे ये जो बाहर थे, कोई पढ़ने के सिलसिले में, कोई मजदूरी के सिलसिले में, जब से वो स्टार्ट आने हो गए तो हमें उनकी एग्रेसिव सैम्पलिंग 3 जगहों पे हुई। सांबा में भी हुई, उधमपुर में भी हुई, जम्मू में भी और कुलगाम में भी। और आज तक जो हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से आज तक जो हमें ये जो यूटी रिटर्न्स आए हैं करीबन 6000 के करीब आए हैं। ईद के मौके पर पुलवामा के क्वारंटीन सेंटर से 44 अफराद को घर जाने की इजाजत दी गई। इन अफराद के कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद जिला इंतजामिया ने इन्हें क्वारंटीन सेंटर से घर रवाना किया, ताहम इन्हें होम क्वारंटीन रहने की हिदायत दी गई। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले इन अफराद में बेशतर तलबा थे। वो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से वापस आए हैं और क्वारंटीन की मुद्दत मुकम्मल की है। ईद के मौके पर घर जाने पर इन्होंने मसरत का इजहार किया। उन्होंने जिला इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर तहरीक सौत औलिया के सरबराह मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने लोगों से कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत और महकमे सेहत की जारी करदा कवायद व ज़वाबित को अमलाने पर जोर दिया है। मौलाना दाऊदी ने कोरोना की वबा से अज खुद निमटने के लिए इक़दामात उठाने की तलकीन की है। नूरपुरा तलार में आज बाद दोपहर आग की एक हौलनाक वारदात में 3 रिहायशी मकान और एक गौखाना जलकर खाकिस्तर हो गए। ताहम फायर सर्विस स्टेशन तराल और अवंतीपुरा के बरवक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोका गया। लोगों के मुताबिक आग अब्दुल रशीद भट्ट के मकान से नमूदार हुई। इसने मजीद 2 रिहायशी मकानों और गौखाने को अपनी लपेट में ले लिया। इस वारदात से लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजूहात का अभी तक पता नहीं चला है। जिला किश्तवाड़ के बंजुआ भलीसा में ईद के दिन सुबह सवेरे आग के सानिहे ने एक खानदान की खुशियां उजाड़ दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 मंजिला रिहायशी इमारत में आशिक हुसैन और उनका खानदान फंसा हुआ था। चीखों पुकार पर लोगों ने वहां पहुंचकर सबको बचाया, ताहम आग पर काबू पाया नहीं जा सका और इमारत राख का ढेर बन गई। पड़ोसियों ने बताया कि जोरदार धमाके से गैस सिलेंडर फटा और उसके बाद पूरी इमारत शोलापोश हो गई। इस वाकये में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। जिला डोडा के उदयनपुरा महान बकरियान में एक रिहायशी मकान जलकर खाकिस्तर हो गया। यह 3 मंजिला मकान अशरफ अली नतनू का था। खुशकिस्मती से इस आतिशजदगी के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दोपहर 12 बजे आतिशजदगी का वाकया रूनुमा हुआ। लोगों ने आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत की, ताहम आग के शोलों ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो अशरफ अली को इस भारी नुकसान का मुआवजा अदा करे ताकि वो अपना घर दोबारा तामीर करके गुजर बसर कर सके। पदियारना किश्तवाड़ में हुए भयानक सड़क हादसे में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया और एक बुजुर्ग खातून और बच्चा जख्मी हो गया। आज सुबह एक इको गाड़ी 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका और कार सड़क से फिसलकर गहरी खाई में लुढ़क गई और दरियाए चनाब के साहिल पर जा गिरी। हादसे में ड्राइवर दिलजीत सिंह मौके पर ही फौत हो गया। इत्तला देने पर पुलिस, रेड क्रॉस और एनजीओ हिलाल हेल्थ केयर के अलावा लोगों ने वहां पहुंचकर राहत और बचाव के काम अंजाम दिए। जख्मियों को किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है।
मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कठुआ पुलिस ने 550 किलोग्राम फूकी बरामद कर ली। एसएसपी कठुआ ने बताया कि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर राजबाग के करीब एक नाके पर ट्रक को रोकी गई थी। हरियाणा पासिंग नंबर वाली ट्रक की तलाशी के दौरान इसमें रखे गए 277 डब्बों में से 55 डिब्बों में फूकी निकली। ट्रक ड्राइवर और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश पर ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वो कश्मीर से हरियाणा के लिए निकले थे। दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आज ईद का त्योहार सादगी के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस ने ईद के त्योहार का मजा भी खराब कर दिया। अब सब लोगों की दुआ है कि खुदा इस वबा से हमें निजात दे और हर तरफ रौनकें लौट आए। आज लड़ी शाह इसी मामले पर खास तबसरे के साथ हाजिर है, तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मुबारक मुबारक हाथ मुबारक, मुबारक मुबारक हाथ मुबारक, कबूल सारी करियो ईद मुबारक, कबूल सारी करियो ईद मुबारक, मुबारक मुबारक हाथ मुबारक, वायरसन पंडिव कोड़ियो हुस बोड़ दो, वायरसन पंडिव कोड़ियो हुस बोड़ दो, नत अस्मारान सारी छो, नत अस्मारान सारी छो, बाजरन मंज असलागन दक दक, बाजरन मंज असलागन दक दक, कबूल सारी करियो ईद मुबारक, मुबारक मुबारक हाथ मुबारक, खबर छावाए रसकार तुल थाप, खबर छावाए रसकार तुल थाप, सारी जिंदगी में कर ठाप, सारी जिंदगी में कर ठाप, प्राथ कुन शो बस वोत ये जाक, प्राथ कुन शो बस वोत ये जाक, कबूल सारी करियो ईद मुबारक, मुबारक मुबारक हाथ मुबारक, समित आज दुआ करताव सारी, समित आज दुआ करताव सारी, सारे नहीं करी तन खुदा यारी, सारे नहीं करी तन खुदा यारी, प्रथ अंद ये तन बे रौनक, प्रथ अंद ये तन बे रौनक, कबूल सारी करियो ईद मुबारक, कबूल सारी करियो ईद मुबारक, मुबारक मुबारक हाथ मुबारक, मुबारक मुबारक हाथ मुबारक, कबूल सारी करियो ईद मुबारक।